पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है स्मॉल एनिमल्स लूज देयर बॉडी हीट वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल्स बिकॉज। तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया हाई होता है एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल्स। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एनिमल इज लार्जर रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बर्ड एंड मैमल्स आर एबल टू। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी गो टू हायर एल्टीट्यूड द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है टेकिंग स्पीशीज ए एज प्लस साइन मैच द डिफरेंट इंटरेक्शन विद स्पीशीज बी वेयर प्लस माइनस एंड ज़ीरो साइन असाइनिंग बेनिफिशियल डेट्रीमेंटल एंड न्यूट्रल इंटरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो पहला है स्पीशीज़ बी प्लस है तो ये म्यूचुअल होगा क्योंकि ए स्पीशीज़ भी प्लस है, अगर दोनों प्लस प्लस हो गए तो म्यूचुअलिज्म। और बी में बता रखा है स्पीशीज़ बी नेगेटिव है तो ये पैरासिटिज्म में आएगा। और थर्ड में बता रखा है ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स एक को कोई फ़ायदा नहीं होगा और दूसरे को बेनिफिट होगा। सो ये आएगा कमेंसलिज्म में। और एमेंसिलिज्म में जब एक होता नेगेटिव और दूसरा होता ज़ीरो। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। आंसर हो गया इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन विच डिस्क्राइब वन हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इज। हियर n is population density at time t, r is intrinsic rate of natural increase और k है कैरिंग कैपेसिटी। तो फॉर्मूला होता है dn by dt इज इक्वल टू rn इंटू के माइनस एन बाई के। तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन विच वन रिफ्लेक्ट एक्सपेंडिंग स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सिंबल बता रखे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का और प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का। तो एक्सपांडिंग स्टेटस के लिए प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाई। तो प्रीडेटर्स क्या करते हैं अपने प्रे के ऊपर अटैक करते हैं और उनकी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू गॉस competitive exclusion principle, two closely related species competing for the same resource can coexist indefinitely. So it is wrong. अगला है majority of parasite reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. तो देखिए स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि जो दो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो ए गलत है, मतलब स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है। तो आंसर होगा इसका सेकंड, ओनली स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ऑल आर एनाटॉमिकली अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट एक्सेप्ट। तो पहला दे रखा है प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा इन रूट्स, तो ये अडेप्टेशन होता है इसके अंदर हाइड्रोफाइट्स में। बी दे रखा है सनकन स्टोमेटा ऑन लीफ एपिडर्मिस, तो ये हाइड्रोफाइट्स में नहीं होगा, ज़ेरोफाइट्स में होगा, तो बी नहीं होगा इसमें एडेप्टेशन। सी बता रखा है एपिस्टोमेटिक फ्लोटिंग लीफ, तो
तो ये सही है। और डी दे रखा है वेल डेवलप्ड डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो देखिए बी और डी, तो ये एनाटॉमिकल अडेप्टेशन नहीं है हाइड्रोफाइट्स के, तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज़ बी एंड डी। अगला क्वेश्चन है कंपटीशन कैन अकर। तो ये अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है। और बी दे रखा है व्हेन टू रिलेटेड स्पीशीज़ हैव रिक्वायरमेंट ऑफ सिमिलर रिसोर्स। इनके बीच में भी हो सकता है जहाँ पर रिसोर्स सेम हो और दो स्पीशीज़ एक हो, मतलब कि दोनों स्पीशीज़ को एक ही रिसोर्स चाहिए, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। और सी बता रखा है बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, इनमें भी कंपटीशन होगा। और डी बताया है व्हेन रिसोर्स इज लिमिटेड। तो ए बी सी और डी इस चारों कंडीशन में कंपटीशन होगा, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है मार्क द मिसमैच पेयर। पहला दे रखा है डायपॉज जू प्लैंकटन, ये सही है। रेगुलेटर्स में बर्ड आएंगे, एस्टिवेशन फिशेस और हाइबरनेशन बता रखा है स्नेल, तो स्नेल्स हाइबरनेशन में नहीं जाती है, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1। तो फॉर्मूला होता है n(t+1) इज इक्वल टू nt, जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी थी, और उसके अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऐड ऑन होगी वो बर्थ रेट से और इमाइग्रेशन से ऐड होगी, और डिक्रीज़ किससे होगी, डेथ रेट और इमाइग्रेशन से। तो बर्थ रेट के लिए बी सिंबल यूज़ है, इमाइग्रेशन के लिए आई, डेथ रेट के लिए डी और इमाइग्रेशन के लिए ई। तो फॉर्मूला हो जाएगा n(t+1) इज इक्वल टू nt प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है ए बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड। तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज़ ऑल क्लाइमेटिक एडेफिक एंड टोपोग्राफिक फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है द सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35। तो 30 से 35 होता है सी में, और मोर देन 100 हो जाता है तो हाइपर सलाइन लगून्स, और अगर लेस देन 5 होगा तो वो इनलैंड वाटर के लिए। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है 30 से 35, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ लैटिट्यूडिनल एंड अल्टीट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द अबव स्टेटमेंट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कि एक्सप्लेन क्या किया गया है। जो टेम्परेचर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाएगी, कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहेंगे। तो देखिए पहला दे रखा है स्नो लेपर्ड एज दे आर फाउंड इन केरला। तो ये गलत है, क्योंकि केरला में स्नो लेपर्ड नहीं पाए जा सकते, क्योंकि केरला में टेम्परेचर हाई होता है, और जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनको टेम्परेचर लो चाहिए होगा। और सेकंड है ट्यूना फिश एज इट इज़ फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन ओशन, ये भी गलत है। और थर्ड बता रखा है मैंगो एज इट इज़ नॉट फाउंड इन टेम्परेट कंट्रीज़, तो आंसर इसका थर्ड। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बताया है पोलर एनिमल्स एज दे आर फाउंड इन केरला एंड फॉरेस्ट। तो वही बात है, पोलर एनिमल्स केरला की साइड नहीं जा सकते, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज़ अ नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट टू हायर ट्रॉफिक लेवल। सो इट इज़ प्लस और माइनस प्रेडेशन से। नेक्स्ट है टू ओवरकम द लैटिट्यूड सिकनेस विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस आर शोन बाय ह्यूमन। तो अडेप्टेशंस होंगे इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट एंड डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये 3 अडेप्टेशंस हो गए, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है अ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ एज पिरामिड।
तो स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बेल शेप होता है, एज पिरामिड का शेप। तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन साइज ऑफ टाइगर इन नेशनल पार्क आर मेजर्ड बाय। तो ये पग मार्क और फीकल पैलेट से होगा। तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज ऑल एक्सेप्ट 3। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ गिवन हैबिटेट एट टाइम t+1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। तो वही फॉर्मूला है nt+1 इज इक्वल टू nt। nt क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और प्लस में आएगा b+i और माइनस कर दिया जाएगा डेथ रेट और ई माइग्रेशन। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डेंसिटी इंटरैक्शन। तो पहला है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ये आएगा पैरासिटिज्म में। सेकंड है टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प एंड फिग ट्री, ये आता है म्यूचुअलिज्म में। और थर्ड है इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकन, तो ये भी म्यूचुअलिज्म में आएगा। और फोर्थ दे रखा है क्लोज एसोसिएशन इन ग्रेजिंग कैटल एंड कैटल एग्रेट बर्ड्स, ये आएंगे कमेंसलिज्म में। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। तो कॉलम 1 में बता रखा है स्टीनोहेलाइन, तो ये होंगे नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। स्टीनो मतलब ही होता है नैरो और यूरी मतलब वाइड। और बी में दे रखा है यूरीथर्मल मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सी है यूरीहेलाइन मतलब कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। और डी है स्टीनोथर्मल, तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ए का है सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू सैलिनिटी पार्ट्स पर 1000 दैट इज पीपीटी। तो पहला दे रखा है मोर देन 6 पीपीटी इन इनलैंड वाटर, तो ये गलत है क्योंकि इनलैंड वाटर के लिए लेस देन 5 पीपीटी होता है। नेक्स्ट है 40 to 45 पीपीटी इन सी वाटर, तो सी वाटर के लिए होगा 30 से 35, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड में बता रखा है लेस देन 5 पीपीटी इन इनलैंड वाटर, ये सही होगा थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ में बताया है लेस देन 100 पीपीटी इन हाइपर सेलाइन लगून, तो लेस देन 100 नहीं होगा, मोर देन 100 पीपीटी होता है इसमें। नेक्स्ट है थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर बिलो स्किन एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये होंगे सील्स के। आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है मिस्टर हैरी नाथ विजिटेड मानसरोवर फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली एंड सडनली सफर्ड फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, हाउ मैनी सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय इट। तो फटीग होगा उसमें, हार्ट पाल्पिटेशन और नोजिया, ये तीनों तो हो गए सिम्टम्स। और ये जो दो दे रखे हैं इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट एंड डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये दोनों हो जाएंगे इसके अडेप्टेशंस। तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है इन द इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी स्पीशीज़ वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड, मतलब एक का है पॉजिटिव साइन एंड द अदर इज़ सफर्ड, और दूसरे का क्या है नेगेटिव साइन। तो प्लस और माइनस आता है प्रीडेशन में और पैरासिटिज्म में, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है इन साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज फीड ऑन द कॉमन फूड द जू प्लैंक्टन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए कॉमन फूड है तो इनके अंदर कंपटीशन होगा, और कंपटीशन कैसा होगा नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज कंपटीशन एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टीट्यूड सिकनेस कैन बी एक्लिमेटाइज्ड ग्रेजुअली बाय, तो आंसर इसका सी, दैट इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, क्योंकि
जो फर्स्ट दे रखा है डिक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, तो ये डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए था, इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन होता तब ये सही होगा। और इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट आना चाहिए था यहाँ पर। और फोर्थ में है इंक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग आना चाहिए था। और जो थर्ड है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ गिवन बिलो इज शोइंग बायोन डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ए है हमारे पास आर्कटिक टुंड्रा और बी है डेजर्ट, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेशन की वैल्यू लो है। और जो सी है ये होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स टू बायोटिक फैक्टर्स। पहला दे रखा है माइग्रेट बियर्स में, सस्पेंड स्नेल्स में, ये भी गलत है। और डायपॉज बता रखा है जूप्लैंक्टन का, तो आंसर है इसका करेक्ट थर्ड। अगला क्वेश्चन है द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन बिकॉज, तो पहला दे रखा है रिसोर्स फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, तो ये सही है। नेक्स्ट है रिसोर्स फॉर ग्रोथ बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है रिसोर्स इन अ हैबिटेट आर अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड कभी नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, क्योंकि इसमें गिवन है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए बी एंड सी। तो देखिए जो ए है ग्राफ, ये अपना टेम्परेचर है इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल इनको मेंटेन कर रहा है, तो ये होगा मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। और जो बी ग्राफ है इट इज़ फॉलोड बाय 99% ऑफ एनिमल्स। और देखिए जो ए है ये रेगुलेटर्स हैं, बी कन्फर्मर और सी हमारे पास पार्शियल रेगुलेटर्स, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, तो इसमें बताया जाता है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए अगर कॉम्पीट कर रही है तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कॉम्पीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैनॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ शो, तो जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं उनमें हाई फेकंडिटी, स्मॉल बॉडी साइज और अर्ली मैच्योरिटी, शॉर्ट जनरेशन टाइम और वाइड ऑफस्प्रिंग डिस्पर्जन, ये सब देखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज़ मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, तो स्पीशीज़ ए में दे रखा है नेगेटिव, स्पीशीज़ बी में भी नेगेटिव और इंटरैक्शन है कंपटीशन, तो ये सही है। सेकंड है -0 अमेंसेलिज्म, थर्ड में बता रखा है प्लस और ज़ीरो प्रेडेशन, लेकिन प्लस और ज़ीरो होता है कमेंसेलिज्म, तो ये इनकरेक्ट होगा, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, सो दीज आर ओयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस, आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है एक ग्राफ दे रखा है और इसमें हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पर जो ए ग्राफ है ये है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल के लिए जो इक्वेशन होती है वो होगी NT इज इक्वल टू N0 e की पावर RT, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, चूज
ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसमें बायोम्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ये सब होते हैं और इकोसिस्टम, इससे इकोलॉजी कंसर्न नहीं होती है। तो आंसर इसका फोर्थ। अगला है फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा इज ड्यू टू। तो पहला दे रखा है एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स ड्यूरेशन टू विच द बायोम्स आर एक्सपोज्ड, और थर्ड है रेनफॉल एंड स्नो फॉर्मेशन। तो ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इज़ मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर बिकॉज। क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं उसकी काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर इसका सेकंड, दैट इज़ इट अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम विच रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स बिकॉज। तो पहला दे रखा है फॉर स्मॉल एनिमल्स पर्टिकुलरली थर्मोरेगुलेशन इज जनरली एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। तो स्मॉल एनिमल्स के लिए तो ऑस्मो रेगुलेशन भी एक्सपेंसिव ही होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। और फोर्थ है हीट लॉस एंड हीट गेन इज़ द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। तो ये भी सही है क्योंकि जितना सरफेस एरिया कम उतनी जल्दी हीट लॉस हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज़ मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दैट कैन रेगुलेट देमसेल्फ ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एंड बियॉन्ड दिस रेंज बिकम कन्फर्मर्स आर कॉल्ड। तो इनको बोला जाता है पार्शियल रेगुलेटर्स क्योंकि ये पार्शियली अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्पीशीज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ नंबर ऑफ जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन इज नोन एज। तो इनको बोला जाता है इकोटाइप स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंटर स्टेज ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो सस्पेंड स्टेज में जाते हैं जू प्लैंक्टन और इंसेक्ट। तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म शो ओनली बिहेवियर रिस्पॉन्स टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट। तो ये होते हैं डेजर्ट लेजर्ड में। तो आंसर है इसका सेकंड, दैट इज़ 1। अगला क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अ पॉपुलेशन इन। तो ये पहला दे रखा है प्रेजेंस ऑफ नेटिलिटी। तो ये गलत होगा क्योंकि नेटिलिटी देखी जाती है पॉपुलेशन के अंदर। और सेकंड है एब्सेंस ऑफ सेक्स रेशियो एंड बर्थ रेट, ये सही है। और थर्ड दे रखा है प्रेजेंस ऑफ वाइटल इंडेक्स। और फोर्थ है एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन विद इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये गलत है और जो सेकंड है ये सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है dN/dt इज इक्वल टू RN। तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सम टोटल ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दैट डू नॉट अलाउ अ पॉपुलेशन टू अचीव इट्स ऑप्टिमम बायोटिक पोटेंशियल। पहला दे रखा है रिप्रेजेंटेड बाय K-N/K। तो ये गलत है। सेकंड है नोन एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और थर्ड दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। तो देखिए सेकंड और थर्ड इसका सही होगा। तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कार्निवोर एनिमल लायन एंड लेपर्ड ऑक्यूपाई द सेम निश बट लायन प्रीडेट मोस्टली larger animal and leopard take smaller animals. This mechanism of competition is referred to as। तो इसको बोला जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग क्योंकि इनका रिसोर्स ऐसे बट गया है। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ
क्लेरियास इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो ये एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन माना जाएगा क्योंकि बाहर से डाली गई है पॉन्ड के अंदर, सॉरी रिवर के अंदर। नेक्स्ट है मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2। पहला टर्म दे रखा है सैप्रोफाइट। सो दीज आर डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट क्या करेंगे? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल्स। लाइकन्स हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। और माइकोराइजा होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो आंसर हो गया इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये होंगी अमेंसिलिज्म में, क्योंकि एक को नुकसान होना चाहिए और दूसरे को कोई भी ना नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। सो इट इज़ युक्का प्लांट। अगला क्वेश्चन है निश इज। तो निश होता है फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है नेटिलिटी रेफर्स टू। तो नेटिलिटी मतलब होता है बर्थ रेट। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए माइकोराइजा में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का विद प्लांट रूट, और इनमें दोनों को फ़ायदा होगा, और दोनों को फ़ायदा होने के लिए म्यूचुअलिज्म प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिम्प्टोट इन अ लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो जब k की वैल्यू n के बराबर हो जाती है तब एसिम्प्टोट लॉगिस्टिक कर्व में दिखता है। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग टू। तो ये हेलोफाइट्स में आते हैं। आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीशीज। सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज। तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इफ प्लस साइन इज असाइंड टू बी बेनिफिशियल इंटरैक्शन, नेगेटिव साइन टू डेट्रीमेंटल एंड जीरो साइन टू न्यूट्रल इंटरैक्शन, then the population interaction represented by plus and minus refers to। तो प्लस एंड माइनस होगा पैरासिटिज्म के लिए, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में होगा प्लस प्लस, एमेंसिलिज्म में होगा माइनस और ज़ीरो, और कमेंसिलिज्म में होता है प्लस और ज़ीरो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें पार्थेनियम और ये रिलेटेड है 3 to बायोडाइवर्सिटी। तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉगिस्टिक मॉडल इक्वल ज़ीरो। द लॉगिस्टिक मॉडल इज गिवन एज dn/dt इज इक्वल टू rn इंटू 1 माइनस n/k। तो जब n/k की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लॉगिस्टिक मॉडल में ज़ीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरैक्शन इज। सो इट इज़ बायोटिक कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। तो ये पीशिया में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब कि अफेक्टेड मतलब दोनों नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये आएगा कंपटीशन में। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट चेंजेस इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ हर्बीवोर्स इन अ ग्रासी फील्ड। अ पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेस इज दैट। तो ग्राफ में बता रखा है कि जो पॉपुलेशन ए है इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज़ करे हैं
टाइम के साथ और बी में इंक्रीज़ हुए हैं टाइम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन बी है वो ज़्यादा सक्सेसफुली compete की गई। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ पॉपुलेशन बी competed मोर सक्सेसफुली फॉर फूड दैन पॉपुलेशन ए। मतलब बी में दम था और ए में कमज़ोरी आ गई थी। नेक्स्ट है मोस्ट एनिमल आर ट्री ड्वेलर्स इन अ, सो इट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू escape the heat for duration of hot summer, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern region moved to। तो ये जाते हैं कोलोराडो नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, अ सेडेंटरी सी एनिमोन गेट अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज। तो इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। अगला क्वेश्चन है, अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट इन अ बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज नाटिलिटी वाज 250, एवरेज मोर्टेलिटी 240, इमाइग्रेशन 20 एंड इमाइग्रेशन 30, देन नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज। तो देखिए पहले थी 240, बाद में 240 और 20 इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन हो गया 30। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो होगी नेटिलिटी से और इमाइग्रेशन से। तो 250 + 20 हो गया 270, और जो डिक्रीज़ हो रही है वो होगी मॉर्टेलिटी से और इमाइग्रेशन से। तो 240 + 30 ये भी 270 हो गए। तो मतलब नेट इंक्रीज पॉपुलेशन में हुआ 0। नेक्स्ट है, कस्क्यूटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है एक्टोपैरासिटिज्म का। अगला क्वेश्चन है, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतंग पास अबाउट 6 months बैक। तो उनके अंदर आरबीसी काउंट ज़्यादा हो जाएगा और उनकी जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी है ऑक्सीजन के साथ वो भी लो हो जाएगी। तो आंसर इसका सेकंड, दैट इज़ हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, द लॉगिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। तो ये देखा जाएगा इक्वेशन से, dN/dt इज इक्वल टू RN इंटू K - N/K। तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, लार्ज वुडी वाइन आर मोर कॉमनली फाउंड इन। तो ये देखा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज हेड लव्स लिविंग ऑन द ह्यूमन स्काल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 conditions A to D and select the correct pair of them as adaptation to environment in desert lizard। पहला दे रखा है burrowing in soil to escape high temperature, तो ये adaptation है। नेक्स्ट है losing heat rapidly from the body during high temperature, so it is not। नेक्स्ट है bask in sun when temperature is low, ये भी environmental adaptation है। और डी है insulating body due to the thick fatty dermis। तो आंसर इसका ए और सी ये बता रहे हैं adaptation to environment। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला है, what type of human population is represented by the by the following age pyramid। तो ये है declining population। अगला क्वेश्चन है, the figure given below is a diagrammatic representation of response of organism to abiotic factor, what do A, B, C represent respectively। तो देखिए A है हमारे पास रेगुलेटर, B है कन्फर्मर और C है पार्शियल रेगुलेटर। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। पहला दे रखा है होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अमेंसिलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड वेयर द अदर इज अनअफेक्टेड। तो अमेंसिलिज्म में होता क्या है कि एक स्पीशीज़ तो अफेक्ट होती है और दूसरी अनअफेक्टेड होती है, तो ये भी गलत है। अगला है प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेस एंड किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, सो इट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। पहला दे रखा है लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स, तो ए सही है। बी बता रखा है प्रीडेटर स्टार फिश पिसास्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, तो ये भी सही है। अगला है प्रीडेटर्स अल्टीमेटली लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीशीज, तो ये गलत है क्योंकि इतना भी नहीं होता कि प्रे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। डी है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटिन स्ट्राइकिन बाय द प्लांट आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन, सो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉय मैरी गर्ल्स ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइब, तो इसीलिए जो स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो आइसोलेटेड होती है, तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेरकस स्पीशीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट इन, तो ये डोमिनेंट होती है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी एंड सर्टेन डेजर्ट एनिमल सच एज कंगारू रैट। पहला दे रखा है इसमें दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कंगारू रैट के बारे में बताना है फीचर्स। और बी बता रखा है इसमें दे डू नॉट ड्रिंक वाटर ब्रीथ एट अ स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव देयर बॉडी कवर्ड विद थिक हेयर, तो ये भी गलत है। सी बता रखा है इसमें दे फीड ऑन ड्राई सीड एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सही होगा कंगारू रैट के बारे में। और डी बताया है दे एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज़ वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो सी और डी सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है इफ़ द मीन एंड मीडियन pertaining to a certain character of a population are of the same value, the following is most likely to occur, so it have a normal distribution। अगला क्वेश्चन देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ इंसेक्ट स्पीशीज शोज एन एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन followed by its disappearance at the end of season, what does this show, तो ये बताएगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जे शेप की है क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई उसके बाद डिक्रीज हो गई है एट द एंड ऑफ रेनी सीजन। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये होता है पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है अ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन, तो ये लीड करेगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में। अगला क्वेश्चन है निश ओवरलैप इंडिकेट्स, तो ये बताता है शेयरिंग ऑफ वन और टू रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीशीज। नेक्स्ट है एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ, तो ये सैलमेंडर में नहीं होता बाकी सब में होगा। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज,
सो इट इज़ dN/dt इज इक्वल टू Rn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट a close association between the alga and the fungus with a lichen. The fungus provide protection, anchorage and the absorption for the alga। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। पहला दे रखा है सवन्ना अकेशिया ट्री, ये सही है। टुंड्रा, परमाफ्रोस्ट और कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज, ये सारे सही हैं। और जो सेकंड में बता रखा है प्रेरी एपीफाइट्स, दिस इज मिसमैच, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एनिमल हैव द इनेट एबिलिटी escape from the predation, example for the same are given below, select the incorrect example। तो पहला दे रखा है enlargement of body size by swallowing air in puffer fish। सेकंड है मेलानिज्म इन मॉथ, ये भी सही है। और फोर्थ है कलर चेंज इन कैमिलियन, ये भी सही है। और जो थर्ड है पॉइजन फैंग इन स्नेक्स, दिस इज इनकरेक्ट एग्जाम्पल, तो आंसर होगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एट विच लैटिट्यूड हीट गेन थ्रू इंसुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सो इट इज़ 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज। तो सबसे बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, द निश ऑफ अ स्पीशीज इज मेंट फॉर, सो इट इज हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ अ स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज द डायurnal टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरीज मोस्ट। तो जो डेजर्ट होता है उसमें सॉइल सरफेस का टेम्परेचर बार बार बदलता रहता है। नेक्स्ट है, द अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है निश डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट सच एज प्रोसोपिस, अकेशिया एंड कैपेरिस रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल, सो इट इज़ थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाएंगे सारे, आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। तो जो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर पाएंगे, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी ईच विद 1 और 2 ब्लैंक। तो पहला जो ब्लैंक है उसकी फिलिंग करते हैं। बियर्स गो इनटू, तो ये हाइबरनेशन में जाएंगे ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप कोल्ड वेदर। नेक्स्ट है, अ कोनिकल एज पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट, तो ये होगा एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड। नेक्स्ट है, अ वास्प पॉलिनेटिंग अ फिग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। और डी स्टेटमेंट में गिवन है, एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज नोन एज, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट। तो देखिए, ए है मतलब 1 है हाइबरनेशन, सेकेंड एस्केप, थर्ड इज एक्सपैंडिंग, फोर्थ इज म्यूचुअलिज्म एंड फिफ्थ इज हॉटस्पॉट, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, which one of the following pair is correctly matched, so it is streamlined body in aquatic adaptation। अगला क्वेश्चन देखिए, more than 70% of world fresh water is contained in, तो ये पोलर आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, which of the following are likely to be present in deep sea water। तो डीप सी वाटर मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस, और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए आर्की बैक्टीरिया होती है, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड मोस्ट बाय, सो दीज आर अफेक्टेड बाय सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैरासिटिक अडेप्टेशन? तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये पैरासिटिक अडेप्टेशंस होते हैं। और जो डी दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ये गलत होगा क्योंकि ये कोई अडेप्टेशन नहीं है इसका। नेक्स्ट है, इन अ लेक फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन, तो ये लिम्नेटिक जोन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटोरल जोन इज लोकेटेड अलोंग दी, सो इट इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट, तो जो सबसे नीचे का जो बेस होगा वो ब्रॉड है, मतलब एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है और उसमें यंग इंडिविजुअल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो आंसर है इसका फर्स्ट, दैट इज़ हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। अगला क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स शोज 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो पहले होगा लैग फेज, देन एक्सेलरेशन फेज, देन डिसेलरेशन और उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, दैट इज़ एसिम्प्टोट। तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की इक्वेशन होगी dn/dt इज इक्वल टू Rn इंटू 1 माइनस n/k। अगला क्वेश्चन है, टू ऑपोजिट फोर्स ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन, वन ऑफ देम इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू reproduce at a given rate, the force opposite to it is called, तो जो फोर्स होगा वो होता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ? तो मतलब इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बैक्टीरियल पॉपुलेशन की और एक्सपोनेंशियल के लिए जे शेप आएगा ग्राफ का, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लाइक फीचर्स होते हैं हाई फर्टिलिटी, लो और रैपिडली फॉलिंग मॉर्टेलिटी रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अ वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रेइंग मैंटिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, सो इट इज़ कैमोफ्लेज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज़ फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, तो इनमें को इवोल्यूशन होगा, एक साथ इवॉल्व करेंगे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, तो इसको बोला जाता है बायोटिक पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीशीज, सो दीज आर स्पीशीज विच मेक अप ओनली अ small proportion of the total biomass of a community yet has a huge impact on the community organization and survival। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल नॉट करेक्टली मैच, तो देखिए जो ब्लैक सॉइल है इसमें बताया है रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये गलत है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ ड्यू टू, तो ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से हुआ, तो आंसर है इसका फर्स्ट। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।